अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को यूरोपियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा। सो फर्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल। जब भी आप यूरोप को टारगेट करें, आप कम से कम दो मुल्क शॉर्ट लिस्ट करें। उन दो मुल्क की सिलेक्शन जब आप करें तो उसके लिए चार बातों का ख्याल रखें। नंबर एक, क्या उस मुल्क की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है या नहीं है। अगर उस मुल्क की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो आपको वीजा लेते वक्त और डॉक्यूमेंट की इक्विवेलेंस करवाते वक्त मुश्किल आएगी। नंबर टू, क्या वीजा प्रोसेस उस मुल्क का स्टूडेंट फ्रेंडली है या नहीं है। नंबर तीन, क्या डॉक्यूमेंट इक्विवेलेंस के लिए उस मुल्क का क्राइटेरिया मुश्किल तो नहीं है। नंबर चार, अगर आप स्कॉलरशिप्स ढूंढ रहे हैं तो क्या वो मुल्क स्कॉलरशिप डिग्री प्रोग्राम्स में ऑफर करता है, जिन डिग्री प्रोग्राम्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। और क्या आपका डिग्री प्रोग्राम इंग्लिश में वहां पर अवेलेबल है या नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करनी है। यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्ट करने का बहुत आसान तरीका है। जो भी मुल्क आपने सिलेक्ट किए होंगे, यहाँ पर मैंने एज एन एग्जांपल तीन मुल्क कंसिडर किए हुए हैं, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, पोलैंड। इस तरह तमाम यूरोपियन कंट्रीज की आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर उस मुल्क की तमाम यूनिवर्सिटीज की लिस्ट वहां पर मौजूद होगी विद डिग्री प्रोग्राम्स। एज एन एग्जांपल पोलैंड को लिया। और अगर आप देखें तो इस वेबसाइट पर आपको एरिया मेंशन करना है, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, लेवल मेंशन करना है, बीएस, एमएस, पीएचडी, और ऑफ कोर्स लैंग्वेज इंग्लिश आपको करनी है। जब आप ये करेंगे तो आपके पास यूनिवर्सिटीज शॉर्ट लिस्ट होकर आ जाएंगी। फिर आपने ये करना है कि जो शॉर्ट लिस्टेड यूनिवर्सिटीज होंगी उनको वर्ड की एक फाइल में लिखना है, उनकी उन सारी इंफॉर्मेशन एडमिशन से रिलेटेड उस वर्ड फाइल में लिख लेनी है। अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने के साथ साथ आपको प्रोफेसर्स भी शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे जिनका रिसर्च एरिया आपके रिसर्च एरिया के साथ अलाइन करता हो। और एक 2 पेज का आप रिसर्च प्रपोजल लिखकर उन प्रोफेसर्स को जमा करवाएंगे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका बाकी का प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एमएस और बीएस के लिए ये स्टेप आपको नहीं करना। जब आप अपना दो कंट्रीज शॉर्टलिस्ट कर चुके होंगे तो आपने उसके साथ साथ एक बात का ख्याल रखना है कि डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन साथ साथ शुरू करवा देनी है। अगर आप एमएस और पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपकी बीएस और एमएस की डिग्रीज हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट होनी चाहिए। अगर आप बीएस के लिए आ रहे हैं तो आप रेलिवेंट बोर्ड से अटेस्टेशन करवाएंगे। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाएंगे। और लास्ट स्टेप, जिस मुल्क के लिए आप आ रहे हैं तो उस मुल्क की इक्विवेलेंस करवाएंगे। वो एम्बेसी से भी होती है और वो कई कंट्रीज का डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन साथ साथ चल रही होगी। जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप अप्लाई करना शुरू करेंगे और होपफुली आपको एक्सेप्टेंस आ जाएगी जल्दी से, और फिर इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट द वीजा प्रोसेस। विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर आप किसी खास कंट्री के बारे में सुनना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।